हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं थोड़ा सा उपदेश इस सिलसिले में बोलना चाहूँगी आरक्षण पे। जैसे क्या है, कुछ लोग बोलते कि आरक्षण को ख़त्म कीजिए, तो ये बात तो राइट है, समानता होना चाहिए। और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आरक्षण का मीन्स क्या है? हमारे देश में आरक्षण का मीन्स ये है कि अयोग्य व्यक्ति, आरक्षण से मतलब यही है कि यदि आप आरक्षण देते हो तो आपकी जो देश में जो क्या है, अयोग्य व्यक्तियों का बढ़ावा मिल रहा है। अयोग्य व्यक्ति मीन्स होता है जिसे नॉलेज नहीं है, हम उसे आरक्षण पर ऊपर उठाकर नई पोस्ट दे देते हैं। नई पोस्ट मतलब जैसे कि हमने एग्जाम्पल फोर बताना चाहूँगी। जैसे मान लो डॉक्टरी में कोई नीट कर रहा है, आपने वहाँ पर एग्ज़ाम दिलाए और आरक्षण के आधार पर उन्हें कम परसेंट में ले लिया, तो आपने अयोग्य व्यक्ति का चयन कर लिया। अयोग्य व्यक्ति का चयन करना मतलब देश को बर्बाद करना है। ये है आरक्षण का मीन्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो क्यों मान लेते हैं? यदि आप योग्य व्यक्ति का चयन करोगे तो हमारी जो सरकार है वो भी धन्य हो जाएगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, आप विदेशों में घूमते हो तो आपको सम्मान देने के लिए घूमते हो, आप उनसे विदेशियों से, जो आपके मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति से आप हाथ मिलाते हो, चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हो, तो वो क्या आपको सम्मान देते हैं? सम्मान नहीं, आपको जूते मारने को बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं आपको जूते मारने को, क्योंकि आप अयोग्य व्यक्ति को चुनते हो, जिससे आपका देश बर्बाद होता है। अमेरिका जैसी जगह पर समानता है, वहाँ अपने देश जैसे गंदगी नहीं है। आप गली गली से निकल जाओ, अपने देश में गंदगी ही गंदगी है। ये क्या है, आरक्षण की देन है, ये सब आरक्षण का ही देन है। हम पढ़े लिखे लोग, मतलब अच्छे लोग, कितनों भी गाइडेंस करेंगे, वो तो आरक्षण वाले हैं, तो गंदगी तो फैलाएंगे ही, हमारे देश को बर्बाद करेंगे ही। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी आरक्षण के लिए, जो भी आरक्षण पर मतलब आरक्षण के लिए जो मांग करते हैं, तो क्या वो उचित है आरक्षण की मांग को मान लेना? आप बताइए, क्या वो मांग को मान लेना उचित है? आप इस जन्म में आरक्षणधारी हो, ओके, मतलब ओबीसी और एसटी, ये लोग आते हैं आरक्षण में। तो क्या इस जन्म में आप ओबीसी और एसएसटी हो, तो क्या ज़रूरी है आप अगले जन्म में भी ओबीसी और एसएसटी हो? कब आप सामान्य वर्ग में जन्म ले लो, तो आप वही रूप से, वही सामान्य रूप से आप अगले जन्म में पीड़ित होगे। जिस तरह से आप यूनिटी बना के सामान्य वर्ग को पीड़ित कर रहे हो, तो स्वाभाविक है ईश्वरीय शक्ति के कारण आप भी अगले जन्म में सामान्य वर्ग में जन्म लोगे, या फिर जंगली जानवर जैसे लोगे, क्योंकि आप में वो हीन भावना है। तो मैंने जब एक लेक्चर में हम लोग बैठे थे एसटी ओबीसी वाले, तो हमने वो थोड़ा सा मेरे से भेदभाव कर रहे थे सामान्य वर्ग के कारण, तो मैंने उनको भी यही टेक्निक से बात करी, मैम बताइए, क्या आप अगले जन्म में ज़रूरी है कि आप एसएसटी में ही जन्म लें, ओबीसी में ही जन्म लें,
हो सकता है आप सामान्य वर्ग में भी जन्म ले सकते हो। जिस तरह से आप हमसे हैवी वर्क करा रहे हो, है ना, कम पैसे में आप मतलब हमको टायर्ड कर रहे हो बार बार, तो क्या आप ज़रूरी है आप अगले जन्म में आप SST OBC ही होंगे? कहो सामान्य वर्ग में भी पैदा हो सकते हो, है ना। तो ये था मेरा आरक्षण के ऊपर बोलना। तो हमारे भारत में ही हद से ज़्यादा आरक्षण है, और ये जो आरक्षण बना है तो ये हम लोग ने ही जाति का चयन करा है। ये जो सामान्य वर्ग है ना, इन्हीं ने जाति का बनाया। तुम्हारे कर्म के आधार पर तुम्हें जाति बना दी गई है, जाति दी गई है। नहीं तो फिर खून तो एक है, ब्लड तो एक है। आप अपना थोड़ा सा कट करके देख लीजिए, आपके बॉडी से ब्लड जो निकलेगा रेड कलर ही निकलेगा, ब्लू कलर तो निकलेगा ही नहीं, नीला कलर तो निकलेगा नहीं, इक्वल रेड है। मनुष्य की तकलीफ एक जैसी है। तो फिर ये जो है ना, हमारे कर्म के आधार पर ही मनुष्य समान जाति का है, उसकी कोई जाति नहीं है। आप गौर से सुनिएगा इस वीडियो को, इसमें कोई किसी की जाति नहीं है। ये तो कर्म पे डिपेंड करके हम सामान्य वर्ग ने और जो पंडित ने हैं वो आप लोग को डिवाइड कर दिया गया है कि आपने इस तरीके से काम किया है तो आप इस जाति को हो, और आपने इस तरीके से सोचे तो आप इस जूते बेचने लायक हो, आपने ऐसा करा है तो आप इसका मतलब इस जाति के हो। जैसे हम लोग, हमारी कोई जाति नहीं थी, हमारी सामान्य वर्ग की कोई जाति नहीं है, कोई पंडित की जाति नहीं है, कोई OBC की जाति नहीं है। जाति जो है ना हम लोग ने ही निर्धारित करी है, जाति को जो है ना हमने ही बनाई है। इतने साल का एक्सपीरियंस बोलता है हमारा कि जाति को हमने ही बनाई है। मनुष्य की कोई जाति नहीं है, जाति एक ही है। तुम धार्मिक कार्य करो, मानवता रखो, यही तुम्हारी एक जाति है। अच्छे कार्य करो तुम, ये समानता वाली बात हम नहीं कहते हैं, योग्यता पे भी डिपेंड करता है। बट हद से ज़्यादा निर्दयता दिखाना तुम्हारे लिए वो है। सामान्य वर्ग तो ऊंचे लोग जैसे जीते ही है, बट तुम्हारी थिंकिंग जो है ना वो रॉन्ग है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। जो ज़्यादा आरक्षण करते हैं ना, तो कुछ लोगों को ही आरक्षण मिलता है, जॉब भी कुछ लोगों को ही मिलता है। तुम्हारी जाति के लोग तुमको ही खा जाते हैं, ये ध्यान रखना आरक्षण वालों। जो आरक्षण का विरोध कर रहे हो ना, कुछ लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, वरना सबको नहीं मिल रहा है। ये 10% ही मिल रहा है, ये सब गुप्त बातें हैं। इसलिए जो भी बोलता है आरक्षण, इसके लिए आप समझ जाइए। बस जाति, कोई जाति नहीं है मनुष्य की। हमारा खून ब्लड एक है, बस माइंड अलग अलग है, दिमाग अलग है, सोचने की क्षमता अलग है। तो बस आपके अच्छे विचार से ही आप इस युग में भी, यदि आप आदिवासी हो, कोई भी जाति को, यदि तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो आप इसी युग में पंडित हो, इसी युग में सामान्य वर्ग हो। तुम्हारे विचारों से तुम इसी जन्म में तुम पंडित बन सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने यदि आदिवासी कुल में जन्म लिया है, लेकिन आपके विचार उस जैसे ही तो स्वाभाविक है। यदि आप अच्छे विचार रख रहे हो, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, तो आप पंडित हो, सामान्य वर्ग हो। बस थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।